हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीएसएस गाइड। और आज हम बात करने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में क्या रोल प्ले करती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कि ये क्या होती है। रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन के अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं जिनका बेसिक पर्पस पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, उनकी स्किल्स को थ्रू ट्रेनिंग बूस्ट करना और देन उस इफ़ेक्टिव वर्क फोर्स को मेंटेन रखना। ये एचआर का बेसिक पर्पस है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखें तो इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ रिक्रूटमेंट और डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन, ये कोर एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है वो अपना कंसिडरेबल टाइम ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन साइड के प्रॉब्लम्स और उनके कंसर्न्स को सॉल्व करने में गुजारता है। तो इसलिए ये परसीव किया जाता है कि एचआर मैनेजर आर ओनली कंसर्न्ड विद द मैटर्स दैट रिलेट डायरेक्टली टू द ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी का हमारा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में क्या रोल प्ले करती है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस होती क्या है। तो रिसर्च आर्टिकल जो कि रिचर्ड एट ऑल का है, उसमें उसने 3 फैक्टर्स बताए हैं जो कि डिनोट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को। सबसे पहला तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कि आपकी कंपनी फाइनेंशियली उसका स्टेटस क्या है। देन आपकी प्रोडक्ट मार्केट परफॉर्मेंस और थर्ड वन कि आपका शेयर होल्डर रिटर्न क्या आ रहा है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को बयान करती हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि हाउ एचआर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि एक कंपनी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक रिसर्च कंडक्ट की। तो उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स थे, उन्होंने ये चीज़ प्रूव की कि वो कंपनीज जिनकी एचआर प्रैक्टिसेस जो कि हाईली स्किल्ड हैं, उनके रेवेन्यू ग्रोथ 3.5 टाइम्स और उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो 2.1 टाइम्स ग्रेटर होते हैं उन कंपनी से जो कि लेस कैपेबल होती हैं एचआर स्किल्स के अंदर। तो अब हम ये देखते हैं तो अब हमने ये देखा कि एचआर जो है वो एक डायरेक्ट रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में। तो अब हम ये देखेंगे कि एचआर की वो कौन सी कोर प्रैक्टिसेस हैं जिनके ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के आउटकम्स ग्रेटर होते हैं, आपकी रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो उसमें जो सबसे पहले एचआर कोर प्रैक्टिस है वो ये है कि यू रिड्यूस अननेसेसरी ओवर टाइम एक्सपेंस बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। एक अच्छा एचआर मैनेजर जो है, एक अच्छी एचआर पॉलिसी जो है वो ये करती है कि वर्किंग आवर्स को इस तरह से डिज़ाइन करती है कि एक एम्प्लॉय से मैक्सिमम काम लिया जा सके ताकि ओवर टाइम एक्सपेंसेस से बचा जा सके। नेक्स्ट जो है, आपकी कंपनी में एब्सेंटिज्म रेट कम से कम हो। अब उसके लिए ये क्या पॉलिसी अपनाते हैं कि दे क्रिएट क्लियर अटेंडेंस पॉलिसीज, दे प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड वर्क, दे रिड्यूस वर्क प्लेस स्ट्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये गुड अटेंडेंस को रिवॉर्ड करते हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आप फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स बनाते हो, तो इस वजह से आपकी कंपनी में एब्सेंटिज्म रेट कम होता है। नेक्स्ट है कि यू एलिमिनेट वेस्टेड टाइम थ्रू साउंड जॉब डिज़ाइन। आप जॉब डिज़ाइन इस तरह से क्रिएट करें कि आपके उसमें एक एम्प्लॉय जो है वो मिनिमम टाइम वेस्ट करे। उसके बाद है कि मिनिमाइजिंग एम्प्लॉयज़ टर्नओवर एंड अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बाय प्रैक्टिसिंग साउंड ह्यूमन रिलेशंस। आपकी कंपनी जो एचआर हाई प्रैक्टिसेस हैं उनमें एक टर्नओवर रेट जो है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि टर्नओवर रेट कम से कम हो। उसके बाद है कि आप ऐसा वर्क एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट करे। अब जॉब सेटिस्फेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के साथ कैसे लिंक करती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जॉब से सेटिस्फाइड होंगे तो आपके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, आपके प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे, सेल्स बूस्ट होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जो बॉटम लाइन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, अब जॉब सेटिस्फेक्शन वर्क एनवायरनमेंट के साथ क्यों रिलेट कर रही है। दरअसल वर्क एनवायरनमेंट जो है वो 3 वेरिएबल्स
वर्ड्स हैं जो वर्क एनवायरनमेंट को डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो है कि एचआर मैनेजर की सपोर्ट, उसके बाद है आपके पीयर्स की सपोर्ट, और थर्ड वन है ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। अगर ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं ये सपोर्टिव हैं तो डेफिनेटली जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो एम्प्लॉयज़ में इंक्रीज़ होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सैलरी ग्रेड्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आप यू कैन इंस्टॉल एंड मोनिटर इफेक्टिव सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। हेल्थ प्रोग्राम्स जो कि आप अगर आपके हेल्थ प्रोग्राम्स बहुत साउंड होंगे तो आपकी कंपनी में एब्सेंटिज्म रेट ड्यू टू इलनेस रिड्यूस हो जाएगा, और आपके वेलनेस प्रोग्राम आपकी कंपनी के अंदर हेल्थ केयर और इंश्योरेंस कॉस्ट को कम करेंगे। नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपरली ट्रेनिंग। आपके एम्प्लॉयज़, आपको पता होना चाहिए कि कौन से एम्प्लॉय को किस वक्त ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग से ये होता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को मज़ीद बूस्ट करते हैं और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करते हैं। तो एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के बाद प्रोडक्टिविटी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम डिक्रीज़ करते हैं कॉस्टली मटेरियल वेस्ट बाय एलिमिनेटिंग बैड वर्क हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स। आप एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस रिव्यू से हमें पता चलता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ की करंट परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अगर उसकी करंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही तो हम डिसीजन लेते हैं उसके रिलेटेडली, और हम कंट्रोल मेजर्स यूज़ करते हैं कि उसके वर्क परफॉर्मेंस, उसके एटीट्यूड्स को, उसकी हैबिट्स को ठीक किया जाए। नेक्स्ट है कि यू हैव टू हायर बेस्ट पीपल अवेलेबल। आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आपकी एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सके आपकी कंपनी की तरफ। ये चीज़ ये एक कोर प्रैक्टिस है एचआर की। नेक्स्ट है कि जो है कि आपने सैलरी पैकेज कितना कंपेटिटिव दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके कंपेटिटर्स के सैलरी पैकेजेस से अट्रैक्ट होकर आपकी कंपनी को लीव कर रहे हैं तो आपको अपनी सैलरी प्रैक्टिसेस को रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं जो कि एचआर स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ठीक होती हैं, वो अपनी सैलरी पैकेज जो है वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव रखती हैं। नेक्स्ट है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज रखना है थ्रू इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, थ्रू एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, बट यू हैव टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट वन फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो ये है कि आपके कंपनी में HRIS सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। HRIS सिस्टम को हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे अपनी न्यू वीडियो में। तो अब तक के लिए ये जो मैंने आपको बताई हैं ये वो कोर HR प्रैक्टिसेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव करती हैं। क्योंकि अगर आपकी कंपनी में आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं और आपकी HR प्रैक्टिसेस बहुत साउंड हैं तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।